जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का पहला सवाल, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। आप जानते हैं इस प्रकार के समीकरण को 9 क्लास में हमने सॉल्व किया है। मध्य पद को दो भाग में बांट करके उसे सॉल्व किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारा पिछला वीडियो में देखिए कि द्विघात बहुपद को ही द्विघात समीकरण कह रहे थे, तो क्यों और 0 इसके बराबर द्विघात बहुपद के बराबर 0 क्यों मानते थे। यही सब रूल पिछला वीडियो में बताया गया है, उसे आप जरूर देखिए। आइए यहाँ देखिए, ये कहलाता है, इसको a कहिए, ये b तो है ही, ये c पार्ट है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अर्थात AC, और इस B को दो भाग में बांटिए, चाहे प्लस करके बांटिए या माइनस करके बांटिए, किसी भी तरह से इस पार्ट को दो भाग में बांटिए और तब जो बांटिएगा वो b/2 अर्थात AC के बराबर होगा। चिन्ह भी प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। आइए जरा देख लेते हैं, पहला सवाल उठाते हैं। पहला है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू x² माइनस में अर्थात माइनस 10x²। इस पार्ट को आपको जोड़ या घटाव अर्थात एडिशन या सब्ट्रैक्शन के माध्यम से दो पार्ट में बांटना होगा। इसे आप कीजिए ताकि इतना आ जाए। तो आइए 5x माइनस 5x प्लस 2x कर दें तो देखिए काम मेरा हो रहा है। दोनों को अगर गुणा करते हैं तो माइनस 10x² होता है, और दोनों को अगर प्लस माइनस कर देते हैं तो माइनस 3x ही होता है जो यहाँ है। अतः मेरा यही माइनस 3x के बराबर यही ट्रिक चलेगा, माइनस 3x के बराबर इतना हम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या x² माइनस इतना के बराबर लिखिए, क्या लिखिएगा 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए x को, तो x माइनस 5 और प्लस 2 लीजिए तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी को आगे बढ़ाइए, या x माइनस 5 को फिर कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 इंटू x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों आप जानते हैं ये 0 लाने के लिए आइदर इतना बराबर 0 होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसीलिए इतना हुआ, इसीलिए क्या होगा, अगर x माइनस 5 बराबर 0 है इसलिए x बराबर 5 आएगा, या x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। आइए इस सवाल के जैसा ही ये सवाल है, आप इसको बना लीजिए। मैं इस थर्ड नंबर के सवाल को बना रहा हूं। देखिए √2x² प्लस 7x प्लस √5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5√2 इंटू √2x² अर्थात हो जाएगा 10x²। इसको दो पार्ट में बांटिए, इसको कितना बांटिएगा 5x प्लस 2x, क्योंकि प्लस है तो दोनों यहाँ प्लस ही रहेगा। चलिए हल करते हैं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x, ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हो जाएगा 10x²। अब प्लस में यहाँ कितना होगा 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ लीजिए, आप इसे x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लीजिएगा कितना बचेगा √2x प्लस 5। अब प्लस यहाँ √2, यहाँ इस 2 को √2 इंटू √2 कर दीजिए, अब प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, या इसे लीजिए x इंटू √2x प्लस 5, अब प्लस यहाँ पे √2 कॉमन लीजिए, √2 इंटू √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या अभी दोनों को कॉमन लीजिए, √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए या क्या होगा √2x प्लस 5 बराबर 0, या
x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। इसीलिए x बराबर क्या लिखिएगा, -5/√2, और यहां क्या लिखेगा s बराबर -√2। आइए बच्चों, दूसरा नंबर का सवाल एक्सरसाइज 4.2 का कहा जा रहा है। दूसरा नंबर में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो अगर आपके पास ये किताब है तो इसमें देखिए उदाहरण 1 में समस्या दी गई है, यही समस्या है, जॉन और जीवंती। तो आइए, जॉन और जीवंती अर्थात जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। आइए हल करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। माना जॉन के पास x कंचे हैं, तो x कंचे जॉन के पास है, जीवंती, दोनों मिला करके x प्लस मान लीजिए जीवंती इज इक्वल टू 45 होता है। तो जॉन तो ये है ही, तो जीवंती कितना हो जाएगा 45 माइनस x। इसीलिए जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। यही ट्रिक से, क्योंकि दोनों मिला के 45 ही हो रहा है, इसलिए एक ये होगा, एक x होगा, एक x होगा और एक 45 माइनस x होगा। अब फिर आगे पढ़िए, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, इसीलिए 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बराबर कितना होगा x माइनस 5। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस x माइनस, दोनों में 5-5 घटाइए, ये कुल कंचा है जीवंती का और ये x है जॉन का। जॉन में भी घटा है, इसमें भी घटा है, बराबर हो गया कितना 40 माइनस x। प्रश्न पढ़िए दोस्तों आगे, उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। अब दोनों का गुणनफल, इसीलिए प्रश्न से लिखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि गुणनफल बराबर 124, इसीलिए x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इसी को गुणनफल कर दीजिए, 5 को ऐड कर दिए तो इतना आ गया, माइनस को यहाँ कॉमन लिए, ये प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ माइनस को कटाने के लिए एक माइनस दीजिए और एक माइनस अंदर रख लीजिए, तो माइनस माइनस कट गया, इसलिए माइनस में हुआ 124, इस पर ले आइए तो प्लस 24 हो गया। अतः हुआ x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इस 45 को ऐसा तोड़िए ताकि ये दोनों के मल्टीपुल के बराबर हो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इसे आप तोड़ सकते हैं 36 और 9 से, 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। या अब इसमें से कॉमन लीजिएगा x को, हो जाएगा x माइनस 36 और माइनस 9 से लीजिएगा तो यहां भी होगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसीलिए हो जाएगा x माइनस 36 इंटू x माइनस 36 बराबर 0। इसीलिए क्या होगा x इक्वल टू 36 होगा, दोनों सेम। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या कैसे निकालेंगे, योग अगर 27 का रहा है तो लिख दीजिए माना पहली संख्या इज इक्वल टू x, तो दूसरी संख्या x होगा और एक 27 माइनस x होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये देखिए कट के और 27 ही दे रहा है। इसका मतलब दूसरी संख्या पिछला सवाल की तरह कंचे की तरह यहां भी 27x में होगा, इसीलिए दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 माइनस x होगा। इसीलिए दूसरी संख्या 27 माइनस x है, लेकिन इसका गुणनफल कितना कर रहा है 182,
2, इसीलिए लिखिए प्रश्न से कीजिए x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120, इतना हो गया। इसीलिए क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 27x माइनस एक्स। अब इसे तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में इसलिए रखे कि 27 माइनस में, इसलिए दोनों माइनस में रहेगा। अब यहां लीजिए कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 14 और माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसलिए अब दोनों को लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसीलिए क्या निकल रहा है, इसीलिए क्या निकला, या तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 14 होगा, या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 13 होगा। लेकिन हम 14 लेकर ही देखते हैं, तो 14 में पहली संख्या कितनी निकलती है, पहली संख्या इज इक्वल टू 14 और दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 माइनस 14 अर्थात 13। अब आप 13 जब लीजिएगा तो पहली संख्या 13 होगा, दूसरी 14 होगा, यही दोनों में अंतर होगा। आइए दूसरा सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सॉल्यूशन कीजिए। माना कुछ नहीं है, माना कि दो क्रमागत, तो प्रथम संख्या मान लीजिए 1 है तो दूसरा 3, 2, 3, 4, 5 धनात्मक संख्या कोई भी क्रमांक पूर्णांक है, अर्थात 1, 2, 3, 4 होगा, -1 माइनस, लेकिन हम माइनस नहीं धनात्मक लेंगे तो 1, 2, 3, 4 होगा। अगर एक 20 से लेते हैं तो 20, 21, 22, 23 इसी तरह, तो कोई भी होगा एक अंतर होता है, पहला हुआ पहला प्लस 1, दूसरा हुआ फिर पहला प्लस 1 प्लस 1, अर्थात माना कि पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू कितना x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x प्लस 1, जिस तरह यहाँ एक जुड़ते जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्गों का योग 365 है, इसीलिए प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से, अर्थात x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 365। इसे स्क्वायर कर दीजिए, करने के बाद क्या पाएंगे, ये तो x स्क्वायर है, ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो टूट जाएगा, कितना टूटेगा, यहां तोड़िए नीचे, इसीलिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, या दोनों टूट जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको इधर ले आइए के नीचे जाएगा, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2, ये भी इसी रूप में आया। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ दोनों माइनस में रखे थे, लेकिन यहाँ एक प्लस और एक माइनस में रखना है, क्योंकि यहाँ ये प्लस है, इसीलिए बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा, या देखिए x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 100 माइनस 180, एक बार हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, या एक बार होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x का मान दो ठो निकला, ये है तो x बराबर माइनस 14 और ये है तो x बराबर 13। कहा जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हमको लेना है, इसीलिए -14 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 13 को, इसीलिए पहली धनात्मक पूर्णांक 13 होगा और दूसरी धनात्मक पूर्णांक 13 में 1 जुटेगा 14 हो जाएगा, यही 13 और 14 निकालना था। इसे नोट 5 नंबर का सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, देखिए जब तुलना करें किसी से दूसरे का, उसी को मानिए इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज यही है, ये ऊंचाई है अर्थात इसी को लंब कहते हैं, और ये आधार है और ये कर्ण है। आइए जरा सब देख लीजिए, यहां कह रहा है कि आधार से, आधार मान लीजिए, माना आधार इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो कह रहा आधार से ऊंचाई,
तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई अर्थात लंब, लंब अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई इक्वल टू इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है अर्थात x माइनस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम बता रहा है। तब अब कर्ण दिया हुआ है, कर्ण इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तब कहता है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसे निकालना और इसे निकालना, ये निकला x और ये निकला x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये माने हुए हैं। आइए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसीलिए लंब रखिए, लंब कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, x सेंटीमीटर स्क्वायर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दोनों तरफ स्क्वायर आएगा और अंदर में आएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को कटा दीजिए, इसीलिए कितना बच गया, इसको तोड़िए माइनस बी में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। दिस इंप्लाइज कीजिए, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस कीजिए 0, 6 में 4 गया 2 इज इक्वल टू 0, या को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसीलिए x इक्वल टू कितना हुआ 12 एवं x इक्वल टू माइनस 5। अब हम यहाँ पे लेंगे, चूंकि ये निगेटिव में तो कभी नहीं होगा, ये लंबाई है ऊंचाई है, किसी भी वस्तु की मोटाई ऊंचाई या लंबाई कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसको काट दीजिए, सिर्फ x इक्वल टू 12 लीजिए। तब देखिए यहाँ, इसीलिए आधार बराबर 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई इज इक्वल टू 12 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए 6 नंबर का सवाल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए इसे व्हाइट बोर्ड पे ये रुपये में है, लागत रुपये में है और ये बर्तनों की संख्या x है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए प्रश्न कह रहा है कि ये एक दिन का कितना है 90 है। देखिए प्रश्न को देख लीजिए, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो चलिए शुरू करते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 रुपये इज इक्वल टू 90 रुपये। रुपये कैंसिल कर दीजिए, अर्थात हो गया 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 3x इक्वल टू 90। इसीलिए फिर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आइएगा तो यहाँ देखिए इसको तोड़ना पड़ेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 180 हो रहा है, और इसे मध्य पद में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 12, 15 गुना 15 इंटू 12 अगर करते हैं तो 180 आता है। अतः इसको तोड़िए, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये सब मिटाने का चीज है, इसे लिखना नहीं है, ये सब इसे करना नहीं है, इसको आप समझने का चीज है। तो आइए देखिए यहाँ लीजिए कॉमन, x लीजिए तो 2x प्लस 15 और माइनस यहाँ भी लीजिएगा तो कितना लेना पड़ेगा आपको 6 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसीलिए अब ये दोनों कॉमन हो जाएगा, अतः ये 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू
0। इसीलिए क्या होगा, एक बार होगा 2x प्लस 15 इजिकल टू 0 या x माइनस 6 इजिकल टू 0। इसीलिए x इजिकल टू 15/2 माइनस में और यहाँ x इजिकल टू 6। लेकिन बच्चों ये ध्यान में रखना है कि किसी भी स्थिति में निगेटिव हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। निगेटिव प्रोडक्शन नहीं, इसको कैंसिल कीजिए, यही मानिए। अतः क्या हुआ, निर्मित बच्चों निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना होगा, 2 × 6 + 3 अर्थात 15। मैंने पूरा सवाल इस वीडियो में डाला है। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आपको फायदेमंद हो रहा है तो मेरे चैनल पर आकर के अन्य वीडियो ट्रिगोमेट्री का, रियल नंबर्स का, द्विघात बहुपद का सभी वीडियो को देखिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो नए वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बच्चों हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी। तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर आप